गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 8C के प्रश्न कौन सा होगा? 22वां प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, आज हम कराएंगे आपको प्रश्न नंबर 22। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है sec a प्लस का tan a दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस का sin a बराबर में cos a। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और क्या लेकर आना है? cos a लेकर आएंगे। तो पहले हम लिखेंगे इसमें हल और लिख लेते हैं LHS बराबर, पहले लिखेंगे sec a प्लस का tan a दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस का sin a आएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया और पूरा प्रश्न हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे कि साइन में और कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉस में और साइन में चेंज करेंगे तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां पर sec है, sec को बना लेते हैं 1 अपॉन cos a, क्योंकि sec बराबर होता है 1 बटे में cos a प्लस का tan, तो tan होता है sin बटे में cos, तो sin a बटे में cos a। सेकेंड ब्रैकेट में यहां से माइनस आएगा और sin a लिख देते हैं। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां पर दोनों के बटे में देखिएगा यहां पर भी बटे में cos है, यहां पर भी बटे में cos है, तो दोनों के बटे में cos है तो हम cos को एलसीएम ले लेते हैं। अब यहां पर एक आ जाएगा और यहां से कितना आएगा? sin a और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का sin a लिख लेते हैं। अभी हमें क्या करना है देखिएगा, यहां ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे। तो देखिएगा हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर एक, यहां पर ऊपर यहां से देखिएगा 1 प्लस का sin a और आएगा 1 माइनस का sin a बटे में cos a लिख देते हैं, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है और यहां पर cos है तो बटे में cos a आ जाएगा। और हमने 1 प्लस sin a की गुणा 1 माइनस sin a से गुणा करी है। अब यहां पर देखिएगा एक ब्रैकेट में प्लस में है और एक किसमें? माइनस में। अगर होता है a प्लस b और a माइनस का b तो बराबर में आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहां पर यही सूत्र लगेगा। तो देखिएगा हम लगाते हैं यहां पर, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a और बटे में आएगा cos a आएगा। अब 1 का स्क्वायर अगर हम लगाएंगे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, माइनस का साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे और बटे में cos a आ जाएगा, ये आ गया बटे में। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है? cos स्क्वायर a और बटे में आएगा cos a। अब यहां से cos से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहां बचेगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में cos a आ गया। अब ये है cos a किसमें? राइट हैंड साइड में, तो हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ये था प्रश्न नंबर 22। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 23। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 1 बटा sec a माइनस का tan a माइनस का 1 बटा cos बराबर में 1 बटा cos माइनस का 1 बटा sec a प्लस का tan a। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसमें sec a tan a वाले पद एक तरफ करेंगे और cos वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो चलेगा, यहां पर हम लिखेंगे पहले हल और इसे नोट कर लेते हैं 1 बटा sec a माइनस का tan a। फिर यहां पर देखिएगा इसका हम इस वाले पद का पक्षांतर करेंगे, यानी इधर लिखेंगे। तो यहाँ माइनस का है, किस में आएगा? प्लस में 1 बटा sec a माइनस प्लस tan a, फिर बराबर 1 बटा cos a और यहां पर देखिएगा ये 1 बटा cos किस में है? माइनस में। इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1 बटा cos a। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर 1 बटा sec a माइनस का tan a, फिर आएगा प्लस 1 बटा sec a प्लस का tan a। हमने जैसे का तैसा नोट कर लिया है।
यहां पर देखिएगा यहां से यहां तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट करा है। इसके बाद में देखिएगा हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी नीचे नीचे हम क्या करेंगे, सीधी सीधी गुणा करेंगे। तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में नीचे गुणा कर लेते हैं, यानी sec a माइनस का tan a, फिर ब्रैकेट में बंद करके दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे यहां से sec a और प्लस का tan a आएगा। अब हम ऊपर लिखेंगे तिरछी गुणा करके, यानी इधर गुणा करेंगे तो होगा sec a और प्लस का tan a आएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे, इधर गुणा करेंगे तो यहां से आएगा sec a और माइनस का tan a आ जाएगा। अब यहाँ tan से ये tan कटेगा क्योंकि ये प्लस का tan है, ये माइनस का tan है, कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब एक sec a और यहाँ से sec a बचा तो कितना आएगा, 2 sec a आ जाएगा। और बटे में देखिएगा एक ब्रैकेट में प्लस में है और एक में क्या है, माइनस, और सेम है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक प्लस में ब्रैकेट होगा और एक माइनस में होगा, तो पहले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ इसमें लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a आएगा। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 2 sec a और वटा sec स्क्वायर a माइनस का tan a स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान मिला हमें वो क्या मिला, 2 sec a, क्योंकि 1 बटे में लिखा नहीं जाता है या लिखते नहीं है। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। अब ले लेते हैं इसका, देखिएगा यहां से लेफ्ट हैंड साइड हम लिए थे, अब लेंगे राइट हैंड और साइड। राइट हैंड साइड का मान हमें क्या निकालना है, 2 sec a निकालेंगे। तो चलेगा 1 बटा cos a और यहां से आएगा प्लस का 1 बटा cos a आ जाएगा। ये फार्मूला इसे हम मिटा देते हैं। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर दोनों के बटे में cos a, तो हम लिख लेते हैं cos a और ऊपर वाले हम जैसे के तैसे लिखेंगे क्योंकि इसके बटे में cos a, इसके बटे में cos a, तो 1 प्लस का 1 आएगा। राइट हैंड साइड बराबर में 1 और 1 2 आएगा बटे में cos a। अब हम इसे लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 2 गुणा 1 बटा cos a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में कितना आ गया, 2 और 1 बटा cos क्या होता है, sec a होता है। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे, यहां से देखिएगा 2 cos a और 2 cos a, लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड के मान दोनों बराबर आए हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। और इसे बॉक्स में बंद करके यहां पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। यह था प्रश्न नंबर 23। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 24। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 में क्या लिखा है। लिखा है 1 बटा cosec a माइनस का cot a बराबर में 1 प्लस का cos a बटे में sin a। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से इसे हमें राइट हैंड साइड को लेकर आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रश्न को करेंगे और इसे हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को cos और sin में चेंज करेंगे। चलेगा, इसे हम हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हल और लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 1 बटा cosec a माइनस का cot a लिख दिया। अब इसे हमें क्या करना है, sin cos में चेंज कर देते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा 1 बटा, यहां लिखा है cosec a, cosec a होता है 1 बटे में sin a, फिर आएगा माइनस, ये है cot होता है cos बटे में sin। अब यहां पर हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम, तो आएगा 1 बटा, यहां पर देखिएगा नीचे साइन है इसके और इसके भी साइन है, तो हम साइन लिख लेते हैं यहां पर साइन a और यहां पर जैसे के तैसे। तो 1 यहां से आएगा, ये माइनस आएगा और यहां से आ गया cos a। अब जब बटे के बटे में होता है वो कहां चला जाता है, ऊपर, तो हम इसे ऊपर लिखेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये साइन ऊपर लिखा जाएगा, 1 से गुणा करेगा साइन तो आएगा साइन a और बटे में आएगा 1 माइनस का cos a। अब हम एक माइनस cos a का क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो यहां पर परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस का cos a
और बटे में आएगा 1 प्लस का कॉस ए। हमने क्या करा कि 1 माइनस का कॉस ए, इसी का परिमेयकरण कर दिया। तो परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस आएगा। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो हम इधर लिख लेते हैं LHS बराबर में ऊपर साइन गुणा करेगा किससे, 1 प्लस का कॉस ए से, फिर ब्रैकेट बंद और बटे में देखिएगा एक यहां पर है 1 माइनस का कॉस ए और 1 प्लस का कॉस ए। तो यहां पर 1 प्लस में 1 माइनस में है तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा और माइनस का कॉस स्क्वायर a। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन ऊपर वाले जैसे का तैसा लिखा जाएगा। यहां पर हम जैसे का तैसा लिख दिए और बटे में 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस का आएगा कॉस स्क्वायर a आएगा। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में साइन a और 1 प्लस का कॉस ए, फिर बटे में 1 माइनस का कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, अगर माइनस में कॉस ए होता है तो ये होता है साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से साइन कटेगा तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस का कॉस ए और बटे में आएगा साइन ए। देखिएगा क्या हमें ये राइट हैंड साइड में लेकर आना था, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। इसे बॉक्स में बंद करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम करते हैं, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 25। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 में क्या लिखा है। लिखा है 1/1 माइनस का कॉस ए प्लस का 1/1 प्लस का कॉस ए बराबर में 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। तो लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं, LHS प्लस का 1 बटे में 1 प्लस का कॉस ए। हमने LHS को नोट कर लिया। अब क्या करेंगे कि नीचे सीधी सीधी गुणा करेंगे और जब ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस का कॉस ए और यहां पर आएगा 1 प्लस का कॉस ए। 1 माइनस का कॉस ए 1 प्लस का कॉस ए, नीचे गुणा करेंगे ऊपर तिरछी गुणा करेंगे तो देखिएगा यहां से इधर गुणा करेंगे तो 1 प्लस का कॉस ए और आएगा प्लस, इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए। इधर हमने गुणा कर दी इसकी और इधर इसकी गुणा कर दिए और नीचे सीधी गुणा करें। अब देखिएगा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। इसके बाद में देखिएगा क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहां पर 1 और 1, तो बच्चा जो हमने वो लिख दिया और यहां पर 1 प्लस में है 1 माइनस में ब्रैकेट 1 प्लस में और सेम है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए, फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। यहां पर 1 और प्लस का 1, यहां पर आएगा 2 और यहां पर भी 2 आएगा। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देखेगा LHS बराबर में 2 गुणा 1/1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 बटे में साइन हम लिख देते हैं अलग, तो 1/साइन स्क्वायर ए, फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 2 गुणा 1/साइन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। चाहे आप यहां लिख देना चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में 1/साइन स्क्वायर ए होता है और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड और इसे बॉक्स में बंद करके यहां पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये प्रश्न था 25 में प्रश्नावली 8C का लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 8D जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।